हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के ऊपर। हमने पिछली कुछ वीडियो में पॉलिनोमियल टॉपिक कवर किया है। पिछली वीडियो इसने नहीं देखी है, पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। देखिए, आज हम इस टॉपिक में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है, और उसके कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, लीनियर इक्वेशन जो होता है हमारा, लीनियर इक्वेशन की पहचान आप कैसे करोगे? जैसे कोई समीकरण दी हुई है, 2x स्क्वायर, हम इसकी पहचान पहले बता देते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, किसी भी वेरिएबल की किसी समीकरण में वेरिएबल की मैक्सिमम घात, यानी कि जो हमारा चर घात होगा, ये भी चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चर की मैक्सिमम घात, क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। जैसे एज 2x प्लस 5 बराबर 7x, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हमें हमारा x की पावर कितनी है? 1, और यहाँ भी हमारी x की पावर 1 है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर x की पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण हो सकती है, ठीक है। अगर x की पावर 3 है तो त्रिघात समीकरण होगी। वैसे ही अगर x की पावर 1 है, वेरिएबल है, ठीक है, x ये, तो इसमें 1 वेरिएबल की ही बात करेंगे, ठीक है। जैसे x एक वेरिएबल ये है, एक ये है, लेकिन फिर भी ये एक ही वेरिएबल, ठीक है, x, क्योंकि हम 7x को इधर लेके जा सकते हैं और वो सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे और अगर हम लिखें 5x प्लस 9 बराबर 2x, ऐसे ही आपको लिखी होंगी, ठीक है। जितनी भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं वो 1 वेरिएबल में ऐसे लिखी होती हैं, तो 2x प्लस 7 बराबर 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ओके। अगर हमें पहचानेंगे, कैसे पहचानने का यही नियम है, ओके। जो अगर x की पावर 1 है या बाई वेरिएबल दिए हों, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 3, ये भी क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए। और अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, पक्षांतर किसे कहते हैं? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने की है हमारी पक्षांतर। पक्षांतर क्या होता है? देखिए, पक्षांतर जो होता है, अगर हमारे पास ये हम पहला ले लें, ये वाला, जैसे 2x प्लस 5, अगर वो हमसे कहे इसको सॉल्व कीजिए, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ भी 2x है, जो चर के साथ अचर दिया हुआ है मल्टीपल में, दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें 2x, ये तो धरी है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये जो हमारा 7x है, ये जो इक्वलिटी का साइन है, अगर इस साइन से इस साइड लेके आएंगे, अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जैसे कि ये प्लस का है, जिस पर कोई साइन नहीं होता वो प्लस की होती है संख्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -7x। वैसे ही अगर इस 5 को इस साइड लेके जाएंगे इक्वलिटी के इस साइड, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा? ये -5। अगर आपको ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये प्लस का 5, ओके, बराबर क्या बचा? 7x हम यहाँ ले आए तो बराबर बचा 0, प्लस का 2x है, माइनस का 7x है, क्या बचेगा? माइनस का 5, माइनस का 5x बचेगा, ये प्लस का 5 है, बराबर 0। ये जो 5 है इस साइड हम लेके जाएंगे,
तो ये 5 है हमारा प्लस का, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 5, और ये x यहीं रखेंगे 5, ये अब इसके नीचे जाएगा, ठीक है। ये अगर यहाँ पर गुणा में है कोई चीज़, मल्टीपल में है, तो अगर इक्वलिटी के राइट हैंड हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर यहाँ पर और कोई पक्ष नहीं है, तो सिर्फ ये जो हमारा एक वैल्यू जो होगी, अगर यहाँ पर कोई भी अचर संख्या होगी तो वो उसके डिवाइड में जाएगी, ठीक है। जैसे कि माइनस का 5 ये हो जाएगा, और ये माइनस का 5 उठ के यहाँ आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 को डिवाइड करें 1 बचेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर वो समीकरण को हल करने के लिए दे तो x की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, उसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। वैसे ही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और कुछ चलो पहचानेंगे तो क्या ही, मैंने आपको बता दिया, अगर किसी भी चर की घात 1 है वो लीनियर इक्वेशन है, अगर 1 नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, 1 से कम है फिर भी वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहली प्रश्नावली में सिर्फ उन्होंने पहचानने के लिए दिया हुआ है 2x + 5 बराबर 7, जैसे इन्होंने दिया हुआ है 2x + 5 = 7, ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x - 3 का होल स्क्वायर और बराबर x + 3 का होल स्क्वायर, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हम ऐसे नहीं बता सकते इसको, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ये नहीं है, लेकिन इसको हम हल भी कर सकते हैं। इसका हल करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, x² प्लस का 9 और माइनस का 2 × 3 6x, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा x² प्लस का 9 और फिर प्लस का क्या हो जाएगा 6x। अगर हम यहाँ देखें ये, अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, पूरी समीकरण जो कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन आया है इसका पक्षांतर कर लेंगे। जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू को कंप्लीट इधर उठा के लेके आएंगे। कैसे कैसे देखो, ये x² प्लस 9 माइनस का 6x, ये हम ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख ली। अब ये x² माइनस का x² हो जाएगा, इधर लेंगे माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 6x बराबर 0 बचेगा। x² 0 9 0 बचा क्या, माइनस का 6x माइनस का 6x क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 = 0। -12 से इसको डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या हमारे पास x बराबर 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में लिख के आए तो उसको आप अगर सोचो हल कर सकते हो तो हल करके देखना पड़ेगा। हम यहाँ भी देख के सिर्फ बता सकते हैं कि x² से x² कट गया 9 - 6x, और यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, और लास्ट में भी x की पावर 1 आई है, तो इसका मतलब ये हुआ ये लीनियर इक्वेशन है। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे x - 3, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है x - 3 और x - 4 = x + 5। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अगर हम देखें एक हिसाब से तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और इक्वलिटी के बाद कोई भी हमारे पास वैल्यू x² नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये कटेगा ही नहीं। जैसे कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, सॉल्यूशन ये हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का हो जाएगा 3 4 जा 12 बराबर x + 5। ये x और 5 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x², ये माइनस का 7x हो जाएगा, और ये माइनस का x
प्लस का 12 माइनस का 5। ओके, इक्वलिटी बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू क्या आई है, पावर कितनी आई है 2 आई है। तो ये हमारी क्या है द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण। ओके, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बाकी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, एक हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाए, कोशिश हमारी यही है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो फर्स्ट तो आप कर लोगे, सेकंड भी आप कर ही लोगे, थर्ड की बात कर लेते हैं। फटाफट करते हैं और ये अपना चैप्टर खत्म करते हैं। ओके, देखिए अगर हम बात करें x+1 यहाँ पर भिन्न आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। x+1 अपॉन x-2। ओके, और फिर है बराबर का x-2 अपॉन x-3। ये है, देखो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपना थर्ड, एक्सरसाइज हमारी है 2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें x+1 अपॉन x-2 इजिकल टू x-2 अपॉन x-3। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। प्लस में क्या होता है, अगर इसके इक्वलिटी के बाद अगर कोई भी साइन हो प्लस माइनस का, तो कैसे करते हैं, जैसे अगर हमारे पास x/y है और प्लस z/b है, ऐसे हमने कोई रैंडम दे दिया, ठीक है। तो इसकी इससे करते हैं xb और फिर इसकी इससे करते हैं प्लस y/z, फिर इनकी भी आपस में करनी पड़ती है। लेकिन इक्वलिटी का साइन अगर होता है तो क्या होता है, अगर बीच में इक्वलिटी है तो क्या होगा, इसकी इससे होगी सिर्फ और इसकी इससे होगी, यानी कि xb बराबर yz। बाकी जो इसकी डिवाइड में कोई भी संख्या नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, सिर्फ इसकी इससे हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसकी इससे हो जाएगी, बाकी कोई संख्या नहीं आएगी एक्स्ट्रा। देखिए x+1 मल्टीप्लाई x-3 इक्वलिटी x-2 और x-2। इन दोनों ब्रैकेट के आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों ब्रैकेट के आपस में गुणा कर देंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वो लिख देंगे। x² हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का 3। x² हो गया प्लस का x हो गया, 3 की x माइनस और माइनस का 1 से ये हो गया, ठीक है। और ये पता ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर हो रहा है तो उसको खोल देंगे, क्या x² प्लस 4x माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है, ये हो जाएगा और ये माइनस का 4, ठीक है। क्योंकि हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है, x² ही हो जाएगा। अब ये जो कंप्लीटली वैल्यू है, कंप्लीटली ये वैल्यू इधर ले आएंगे उठा के, x² और ये माइनस का बचेगा 2x माइनस का बचेगा 3 और ये माइनस का x² और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 4 और ये माइनस का हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4x और ये माइनस, ठीक है। ये हमारा x² माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का 2x है हमारे पास और प्लस का 4x, तो प्लस का 2x बचेगा, ये माइनस का 3 है माइनस का 4, तो माइनस का बचेगा 7 बराबर 0। 7 को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। 2x बराबर 7, ये माइनस का 7 है तो इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स यहीं रोकेंगे और 2 से इसकी 7 की डिवाइड कर देंगे, यानी कि क्या वैल्यू आ गई इसकी, एक्स बराबर 7/2। ये हमारा आंसर हो गया। प्लस माइनस का साइन अच्छी तरह ध्यान चेक कर लेना, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, और जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे कि हमारा x-2 है, अगर हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, x² प्लस का 4 माइनस का 4x, यही तो हो जाएगा, वही हमने खोला है, माइनस का 4x प्लस का 4। अब हम जब उसको उधर लेके आएंगे माइनस का आ जाएगा, ये हमारा प्लस का आएगा और ये माइनस का। वैसे ही x² से x² माइनस प्लस के कट के 0 हो जाएंगे, और ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 2x है, तो प्लस का क्या बचेगा 4x, 2x बचेगा, और माइनस का 3 ये है, माइनस का 4 ये है, माइनस का 7 -7 को हम इक्वलिटी के इस साइड लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे इसका, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। मैंने आपको एक चीज लिखना भूल गया कि पक्षांतर करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, जैसे अगर हमारे पास इक्वलिटी का साइन है बीच में ये, तो अगर इधर कोई माइनस की वैल्यू है, अगर इधर लेके आते हैं प्लस की हो जाती है, और अगर कोई प्लस की वैल्यू राइट हैंड अगर लेफ्ट हैंड लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। माइनस प्लस के चेंज हो जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वही चेंजिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा, अपॉन 5 प्लस 9x/3 इज इक्वल टू √3/5। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम हल करके देखते हैं और देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। देखिए सॉल्यूशन, 3x/5 प्लस 9x/3 बराबर √3/5। हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, पहले हम ये पूरी समीकरण को हल कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा, प्लस का 5 9 जा 45 और x y 5 3 जा 50। ये हमने इसकी भिन्न की है, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल सी भिन्न की है, जैसे हम करते हैं, कक्षा 8 में भी किया है। इज इक्वल टू √3/5, ये हमारी आ गई 9, और ये हो जाएगा 40, ये हमारा क्या हो जाएगी 54x बाई 5 इज इक्वल टू √3/5। देखिए इसको भाग भी दे सकते हैं, अगर 5 से हम, चलो हम इसको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। 54 इंटू एक्स, यहाँ पर 54 इंटू एक्स बचेगा, और 15 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या हो जाएगा 15√3/5। 5 से इसकी डिवाइड हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3, ओके, तो ये जाएगा 54x इक्वल टू 3√3। ये 54 अब इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, ये इसके किस में जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा x यहीं पर रखेंगे इसको, और ये जाएगा 3√3/54। 3 से कट रहा है, देख लेते हैं काट के, अगर 3 से हमारा 54 डिवाइड हो रहा है तो कर लेते हैं 1 3, क्या हो जाएगा 2 4 18, 18 × 54, 18 के पहाड़े में हमारा 54 आ रहा है आराम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी √3/, ठीक है। और इसको ज़्यादा हल करने की जरूरत है नहीं, √3 को भी अगर हम 18 की बात करें तो 18 में 9 की मल्टीप्लाई में √3 भी आ रहा है, ठीक है। √3 से भी हम अगर 9 को अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं,
ऐसे कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, √3 को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही हल करना है, बाकी आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया। और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस √3/18 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें 1/x + 4 + 2/x + 3 = 3/x। देखिए इस टर्म को हम थोड़ा सा भूल जाएंगे, इसको हमने नहीं छेड़ना है कुछ भी, ठीक है। पहले इन दोनों टर्म सॉल्यूशन कर लेते हैं इनका। इसकी x से x + 3, वैसे ही हो जाएगा 2x + 8, ठीक है। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 3 4 जा 12, और ये हो जाएगा 3/x। ऊपर क्या हो जाएगा, x और 2x 3x, और प्लस का 3 प्लस का 8 11। नीचे क्या हो जाएगा, x² 4 3 7x प्लस का 12 3/x। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास कंप्लीटेड टर्म है इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो क्या होगा, इसमें इनके आमने सामने मल्टीप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 11x। हमने जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करी इस वाली टर्म से, तो ये हो गया। वैसे हम 3 की इसके साथ कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, बराबर 3x² प्लस 7 3 जा 21x, और वैसे भी 12 2 3 जा 36, ये हो जाएगा। अब ये कंप्लीटली तुमको हम इस साइड उठा के लेके आएंगे, तो ये प्लस की है सारी, तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। ओके, देखो 3x² प्लस का 11x माइनस का 3x² माइनस का 21x और माइनस का 36 बराबर 0। ये टर्म सेम है, माइनस प्लस की है 0 होगी, ठीक है। और ये प्लस का 11 है और ये माइनस का 21 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10, और माइनस का 36 = 0। 36 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10 36, ये हमारा माइनस का इस साइड लगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10 ये इसकी डिवाइड में जाएगा, x बराबर माइनस का 36/10, ये हो जाएगा। अब इसको आपस में कट रहे हैं, काट देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इनको आपस में, क्या हो जाएगा, ये 18, ये हो जाएगा 5 माइनस का 18/5। और इसको अगर सही बट्टे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सही बट्टे में भी लिखना आपको सीखना चाहिए। हम 5 से 3 को डिवाइड करेंगे, नहीं 5 से 18 को डिवाइड करेंगे। 18 को हमने डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और बचा कितना 3। जो हमारा 5 है वो तो डिवाइड में रहेगा। देखिए जो हमारा भागफल आया है वो यहां आता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड हो जाता है, जो हमारा शेषफल बचेगा, यानी कि 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये माइनस का है। तो 5 3 जा 15 प्लस 3 18, यानी कि ये अगर ये टर्म आपके ऐसे लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, और 3 फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में ये टर्म ऐसे बन रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 3 जा 15 और 50 प्लस 3 18, और ये माइनस का साइन आपने नहीं बोलना, ठीक है, माइनस आएगा। तो डिवाइड करके आपको ऐसे लिखना है। चलो ऐसे मान लो यहाँ पर कोई दूसरी टर्म मान लो 9,
तो कैसे लिखेंगे, 3 तो आएगा हमारा, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा हमारा 4। तो फिर यहाँ पर जो 3 यहाँ पर आया, ये वाला 3 तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाले 3 में चेंजेस आ जाएंगे, ये वाला 3 आ जाएगा शेषफल का। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सही बटे में कैसे लिखते हैं, इसको सही बटा बोलते हैं। 5 3 या 15, 15 प्लस 3 18। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएंगे, टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का इतना बड़ा चैप्टर था नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शायद त्रिकोणमिति की बात कर सकते हैं, या फिर उससे पहले लघु गणित